हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा रिएक्ट जीएस से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप रिएक्ट जीएस कंपोनेंट फिर से देखने वाले हैं। यानी कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने रिएक्ट जीएस कंपोनेंट किए थे, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आपका मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि इस तरह का कुछ दिखेगा। तो वो प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस के बिना था, यानी कि एक सिंपली index.js फाइल थी और उसमें सिंपली हमने कोड लिख दिया था एक ही वेब पेज में। तो सिंपली आपका काम हो गया था और आपको इस तरह का आउटपुट दिख गया था। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम इनको रिएक्ट जेएस कंपोनेंट के थ्रू हम एक वेबसाइट यानी कि इस मिनी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो हम इसके रिएक्ट जेएस कंपोनेंट अगर आपको नहीं पता एक्चुअली होते क्या, तो आप हमारी लास्ट ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो, हेलो डियर गुड नाइट, इसको मैं अलग से कंपोनेंट बना लूँ और अलग से फाइल बना लूँ और उसमें इसकी सारी कोडिंग लिख दूँ, और ये जो मेरी डेट है इसका अलग से कंपोनेंट बना लूँ, यानी कि अपनी फ़ाइल बना लूँ और टाइम के लिए अलग से बना लूँ। तो ऐसे करके मेरी 3 फाइल हो जाएंगी और मैं उसे एक फ़ाइल में इंक्लूड कर दूँ, यानी कि index.js में। तो इस तरह से मेरा पूरा काम हो जाएगा और मुझे एक वेबसाइट दिख जाएगी यूजिंग रिएक्ट जेएस कंपोनेंट। तो देखो, मैंने एक्चुअली अभी इसको रिएक्ट जेएस कंपोनेंट के थ्रू ही बनाया हुआ है। तो देखो, index.js नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाई है जो कि मेरी मेन है, जिसमें मैंने सब कुछ ऐड कर रखा है ऐप वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ऐप लिखा हुआ है, ये जो मेरी सेकंड मेन है। ठीक है, इसमें क्या किया है कि मैंने सारे कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया है और सिंपली इसमें मैंने दिखा दिया और इसको मैंने रिएक्ट index.js में दिखा दिया है। और देखो, इसको और टाइम को और ग्रीटिंग को और डेट को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो मेरी मेन है, तो ये मैं देखो यहाँ से अब मेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंडर कराया है और यहाँ पे मैंने बताया कि इसको कहाँ पे लिखा दो, ये मेरी मेन फाइल है। और मेन की सबसे मेन की बात करूँ तो मेरे आपको बताऊँ तो पब्लिक में जाके और index.html, वैसे मेरी ये मेन है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो वहाँ पे दिखाएगा कि index.html फाइल इज़ नॉट फाइंड। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इसको हम फिर से प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और मैं आपको चेक कराना चाहूँगा कि ये वो ही फाइल है, एक वेब पेज जिसमें कोई भी रिएक्ट जेएस कंपोनेंट नहीं यूज किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसका आपको सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका विदाउट यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो और यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, उसको भी आप लिंक से जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो। और आपको CSS का भी सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पर आइए और मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बनाऊंगा इस ग्रीटिंग के लिए और उसका नाम सिंपली ग्रीट लिख दूंगा, उस फाइल का नाम। और देखो, मैं यहाँ पे गया और greet.jsx, हम जो कंपोनेंट फाइल बनाते हैं वो .jsx नाम से बनाते हैं, ताकि हमारा जो रिएक्ट है वो समझ जाए कि एक्चुअल में ये जो फाइल एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगा, जो कि स्क्रैच ऐप है, जो कि हम स्टार्टिंग से इसको लिखते चले आए हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे रिएक्ट लिखिए और आपको देखो इंपोर्ट हो गया है अभी। और लेकिन मैंने इसके कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं करे, यानी कोई भी मॉड्यूल्स यूज नहीं किया रिएक्ट के। तो यहाँ पे देखो अभी ब्राउन सा आ रहा है, पूरा रेड सा नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो इसे यूज करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा और मैं देखो यहाँ पर नेम की जगह लिखता हूँ ग्रीट। जो फाइल नेम है एक्चुअली वो ही यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए पहला। ठीक है, और सिंपली एक काम करिए और यहाँ पे रिटर्न लिखिए। और ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं लिख रहा और मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कराऊँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, और मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ग्रीट। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव किया मैंने अभी फ़िलहाल, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं अब देखो ग्रीट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मुझे पहले तो एक तो डेट चाहिए पहली बात तो, क्योंकि मैं तभी तो ग्रीट करा पाऊँगा, क्योंकि डेट से ही तो मैं ग्रीट करा रहा हूँ, यानी कि विश करा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं कंट्रोल पहले V करूँगा, ये मुझे डेट मिल गई होगी। और देखो मैं फिर से इसी में आऊँ इंडेक्स में, और मुझे जो टाइम चाहिए वो एक्चुअली हावर में चाहिए, जो कि मैं घंटे में लूँगा इसे, और इसे मैं फिर से
कंट्रोल एक्स करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँ इसी में कंट्रोल वी, ठीक है। और देखो मैं अब कंडीशन अप्लाई के लिए मैं यहाँ सारा कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ इसमें सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करना अच्छा सीख जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ ना, ठीक है। तो कंट्रोल वी करूँ यहाँ से और आपको चेक कराऊँ, कंट्रोल वी, ओके, ठीक है। तो इतना मेरा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दिखे ये वाला, और कंट्रोल एक्स करूँगा फ़िलहाल इसको, और इसी ग्रीट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊँगा, इस वैल्यू को रिटर्न कराना चाहता हूँ इस फंक्शन को, तो ये वाला, ठीक है, ये मुझे रिटर्न में मिले एक्चुअली में, हेलो डियर, और जो भी विश करना हो, गुड मॉर्निंग, फलाना दिखाना, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल एस से, और मैं अभी ओके मेरा सब कुछ हो गया है, अभी कुछ रह गया एक्चुअली। ग्रीटिंग के लिए मैंने अभी कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो सिंपली यहाँ से वेरिएबल और हेडिंग दोनों को मैं कंट्रोल एक्स कर लूँगा, फ़िलहाल यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है इसीलिए, ठीक है, कंट्रोल वी कर दूँगा। और देखो कंट्रोल एस सेव करूँ तो देखो आपको अगर मैं चेक कराऊँ यहाँ पे, अब मैं इसको इंपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ग्रीट लिखूँगा, GREE ग्रीट, ओके। मैं देखो मैंने ग्रीट लिख दिया है फ़िलहाल, और मैं देखो, ठीक है, आप इसे एक शॉर्ट फॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं ग्रीट को, एक एज अ कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको मैं स्लैश पीछे लाऊंगा ताकि कोई मुझे एरर देखने को ना मिले। कंट्रोल से सेव किया, देखो मैंने यहाँ ग्रीट लिख दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे खुद पे खुद इंपोर्ट हो गया ग्रीट, ठीक है। अगर मैं आपको चेक कराऊँ अभी भी एक्चुअली देखो अभी जो है मेरा ऐड फॉर एज आ रहा है जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है जो कि greet.jsx है, ठीक है। तो एक मैंने कंपोनेंट यहाँ यूज कर लिया, अब मैं दूसरा कंपोनेंट भी यूज करके आपको दिखाऊं जो कि मेरा लोकल टाइम के लिए होगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने के बाद मैं अब इस लोकल टाइम के लिए भी मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ अलग से, और देखो टाइम मैं पहले तो डेट के लिए बनाता हूँ पहले तो सिंपली मैं डेट लिखूँगा .jsx में, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से फिर से मैं कॉपी पेस्ट का ही काम करूँगा, और कंट्रोल C, और मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो कंट्रोल V, और देखो मैंने अभी कुछ इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा इंपोर्ट करने का भी काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट, ओके, और रिएक्ट, ये गलत हो गया मेरा, इंपोर्ट कर रहा हूँ तो देखो चेक कर रहा हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम और रिएक्ट, ठीक है। सिंपली मैंने ये कितना कर दिया है, और मैं आपको चेक कर रहा हूँ रिएक्ट, और मुझे यहाँ से एक्चुअली डेट चाहिए, तो मैं इस डेट को कंट्रोल एक्स करूँगा, यानी कि यहाँ पे मेरा इसका कोई काम नहीं है, सिंपली डेट में जाइए और कंट्रोल वी करिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी लिख लेता हूँ रिटर्न कराने के लिए, फंक्शन नेम देता हूँ इसको डेट, और मैं, ठीक है, और चेक कराऊँ इसको मैं रिटर्न भी कराना चाहूँगा, रिटर्न, ओके, ठीक है। और इसको मैं एक्स फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ यूज करूँगा, डिफ़ॉल्ट और डेट, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट के लिए एक फ़ाइल बनाई, और इसमें मैंने टाइम के लिए सारा कोड लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस सेव करूँ फ़िलहाल तो, और मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट ऐड करूँगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स, और मैं इधर ही जाऊँ JSX में, और कंट्रोल V करूँ, देखो, ओके। कंट्रोल V करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट बन गया है, और मैं यहाँ पे जाके एक कंपोनेंट इसे बना लेता हूँ, फिर से एक ऐड कर लेता हूँ, यानी कि क्या था मेरा कंपोनेंट, डेट, ओके। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा ऐड हो गया होगा, देखो मेरा ऐड हो गया है डेट, और मैं कंट्रोल से सेव करूँ तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा,
एरर देखने को मिला S3 लोकल टाइम, और ये कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। ओके, ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या रहा है फ़िलहाल। ओके, ये मैंने सही से नहीं लिखा हुआ था एक्चुअली में, और मैं इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज़ करूँगा। ओके, स्लैश, ताकि कोई एरर देखने को ना मिले। देखो मेरा जो सक्सेसफुली मेरा जो वेबसाइट यानी कि जो मेरा मिनी प्रोजेक्ट वो मेरा सक्सेसफुली रन हो गया, और देखो आपको कंपोनेंट आपको ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं तीसरा कंपोनेंट ऐड करना चाहूँगा जो कि मेरा इस टाइम के लिए होगा 12 के लिए। ठीक है, तो देखो इस लोकल टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ही अब गायब कर दूंगा, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। कंट्रोल इस फाइल में और कंट्रोल X, और सिंपली यहाँ से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ tim.jsx। ठीक है, और कंट्रोल V करूँ, और फिलहाल इससे इंपोर्ट कराऊँगा सब कुछ जो रिएक्ट से। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो कंट्रोल S में सब कुछ कर लिया फ़िलहाल, और मैं आपको ज़रा चेक भी कराऊँ यहाँ से, और मैं फंक्शन लिखूँ डेट टाइम के लिए, और सिंपली tim, और इस जहाँ भी पैरामीटर्स देने होते हैं एक्चुअली में वो मैं हटा दूँगा, क्योंकि यहाँ मैं कोई पैरामीटर अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूँगा, और पैरेंथेसिस दे के मैं ओके। ठीक है, और सिंपली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ मैं एक्सपोर्ट भी करूँगा, और डिफ़ॉल्ट, और मैं tim। ठीक है, टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ एक्चुअली में वो भी कर लूँगा। इधर से आऊँगा और ये कंट्रोल X के साथ और कंट्रोल V करूँगा। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल S सेव किया। इस फाइल का मेरा ख़त्म हो गया कंपोनेंट का, और मैं यहाँ पे इसे ऐड भी करना चाहूँगा टाइम। ओके, ये मुझे मिल चुका है एज इट इज़, और देखो कंट्रोल S सेव करूँ और आपको चेक कराऊँ तो देखो मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं एक्चुअली कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी CSS फाइल को किसी भी फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम कंपोनेंट ऐड कर लिए हैं। सारे 3 कंपोनेंट थे फिलहाल इसमें, 1 2 3, तो आप 3 ही यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके हेलो डियर के लिए भी अलग से एक कंपोनेंट बना सकते थे, लेकिन बनाना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन रिएक्ट कंपोनेंट को यूज कर सके अपने इस मिनी प्रोजेक्ट में। तो देखो मैं चाहता हूँ index.js में सिर्फ एक ही फाइल दिखे, तो उसके लिए आप क्या करिए, सिंपली आप यहीं पे आइए, एक और app.jsx। मैंने P इसलिए ले रखा है क्योंकि app.js नाम का पहले से एक फोल्डर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट कराने के लिए मैं सबसे पहले फ्रॉम रिएक्ट करूँगा, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल सेव करूँ, और देखो ये मेरा एक JSS कंपोनेंट, तो यहाँ से मुझे एक फंक्शन पास कराना पड़ेगा। तो सिंपली एक फंक्शन लिखिए, और यहाँ पे P और पैरामीटर को फ़िलहाल हटाइए, कोई भी हम पैरामीटर्स यहाँ पे हम नहीं पास कर रहे हैं, और यहाँ पे एक रिटर्न करिए। ओके, ठीक है, और मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ डिफ़ॉल्ट। ओके, और P। ओके, कंट्रोल S सेव करूं और आपको फिर से आऊं, और मैं सारे कंपोनेंट जितने भी थे यहाँ के मैं सब कुछ ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसमें अपनी ऐप में जाके कंट्रोल X और मैं कंट्रोल V करूं, यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, अब देखो कंट्रोल V करने के बाद मैं ये भी सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर लूँगा यहाँ से सारे। ओके, कंट्रोल X और कंट्रोल V करूँ यहाँ पे ही। ओके, कंट्रोल V। ठीक है, अब इस कॉमा को हटाऊँगा, कंट्रोल S सेव करूँगा। देखो मेरा ऐप बन चुका है,
सब कुछ ऐड हो चुका है। यहाँ रेंडर का कोई काम नहीं था, ये रेंडर तो हमारा मेन है। यहाँ पे मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, तो सिंपली इसको मैं रखूँगा फ़िलहाल फ्रेगमेंट को, जो हमारे रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है। मैं सिंगल के लिए भी एक्चुअली यूज करता हूँ फ्रेगमेंट को। तो ठीक है, रिएक्ट डोम है मेरा, रिएक्ट है, ये है। और मैं ऐप को अब अपने इस index.js में जो है ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो देखो ऐप जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी मारा पे, यहाँ पे यार ये लिखा मेरा कंपाइल हो गया और लिख रहा है डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूँगा और मेरा जो सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो जाएगा। ओके, देखो मेरा कंपाइल हो चुका है और आपको मैं चेक कराऊँ तो मेरी ये देखो वेबसाइट एक बाकायदा एक अच्छी और खूबसूरत दिख रही है। ठीक है, ये देखो। अब देखो इसमें आपको फिर से मैं कहूँगा आप इसी को ऐसे ही रखिए, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि अपना खुद का JSX एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, वो हमने JSX एलिमेंट ही तो बनाया था अभी, जो हमने, जैसे मैं आपको चेक कराऊँ, ये हमारा खुद का JSX एलिमेंट है टीम नाम का, जो कि कोई भी हमारे ना तो HTML पाया जाता ना ही हमारे JSX में, ये हमने खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज करिए। ठीक है, और मैं इधर आऊँ और मैं कंट्रोल से भी करूँ तो आपको ज़रा चेक कराऊँ तो देखो मेरी वेबसाइट एक बाकायदा जैसी चाहिए थी वैसे ही मिल गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।